हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के इस टॉपिक में दिया गया है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के यूनिट में आपको बताया गया है कि आपको पढ़ना है सीपीयू के बारे में, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के बारे में, यूनिट्स के बारे में, और आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो अगला टॉपिक है उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OS बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पहले हम वो लोग समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर उसके बाहर लगे आउटपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है, यानी कि उसको ऑपरेट करने का कार्य करता है। यानी कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको मैनेज करेगा, जितने भी हार्डवेयर हैं उनको मैनेज करेगा, यानी कि उनको ऑपरेट करेगा कि कौन सा पार्ट किस प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के होते हैं। ठीक, उसमें सॉफ्टवेयरिंग पार्ट ज़्यादा होता है, यानी कि जिसको हम लोग टच नहीं कर पाते, जिसको केवल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, प्लेलिस्ट पे मैंने इसका वीडियो दे दिया गया है। यानी कि आपके इसके पिछले वाले क्लास में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर के पार्ट, कंप्यूटर की जनरेशन, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में जोड़ दी गई हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को उठा करके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर का एक कलेक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि आप इसी टाइम एक एंड्रॉयड फ़ोन से ही अपने इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आपके जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ठीक, एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड है। अगर एप्पल का फ़ोन होगा तो उसमें iOS होगा। ठीक, तो कॉमन सब एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होता है। जैसे कि आप उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर देखते हैं, जैसे आप गूगल के सारे सॉफ्टवेयर देखते होंगे, गूगल क्रोम, यूट्यूब, गूगल ब्राउज़र, गूगल ड्राइव, गूगल के डिफरेंट आप सॉफ्टवेयर देखते होंगे। व्हाट्सएप होगा, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में प्रेजेंट होंगे। तो उन सब सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने वाला क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एंड्रॉयड। उसी प्रकार कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए आपके कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज 10 हो गए, तो डिफरेंट टाइप के माइक्रोसॉफ्ट हो गए, माइक्रोसॉफ्ट 10 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। तो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं उसमें सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कह सकते हैं आप कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है। आगे लिखा गया है सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजुअली रिक्वायर्ड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो आपके कंप्यूटर है उसमें जितने भी हार्डवेयर या फिर अदर सोर्सेज लगे हुए हैं उनको रेगुलेट करने का काम, उसको ऑपरेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। वही बात लिखा गया है इन अदर वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एट द इंटरमीडिएट बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि हमारे और हार्डवेयर, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसके बीच में जो कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सपोज करिए कि भाई हम किसी फंक्शन को कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो हमारे और वो जो फंक्शन कर रहा है उसके बीच में जो भी क्रियाविधि हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, जो भी प्रोसेस हो रही है, इंटरमीडिएट का जो प्रोसेस कर रहा है वो क्या है? आपका कंप्यूटर है, या सॉरी वो आपका सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम लोकेटेड इनटू द मेमोरी एंड स्टार्ट द कंप्यूटर ऑथर व्हेन द पावर इज ऑन टर्न ऑन। यानी कि आपको जब आप ही किसी भी प्रोग्राम को
ऑन करते हैं कंप्यूटर में, जो कि मेमोरी में स्टोर रहता है, तब से ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट, यानी कि जैसे ही आपका पावर ऑन हुआ तब से ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करना स्टार्ट कर देता है। आगे लिखा है कि सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम आर गिवन एज बिलो। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस प्रकार से बताए गए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट यानी कि आपके सबके विंडोज़ 10, विंडो 8, विंडो 10, यानी कि ये सब माइक्रोसॉफ्ट के ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये आपका iOS यानी कि एप्पल, और एंड्रॉयड जैसे गूगल का ये एंड्रॉयड ये आपके नॉर्मल हैंडसेट में, हैंड मोबाइल में पाए जाते हैं। आगे समझते हैं कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है, सीपीयू में जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं, जो आपका सीपीयू होता है उस पर मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, वो मैनेज करता है कि भाई कितना स्टोरेज आपके मेमोरी में है, वो किस प्रकार से यूज होगा, यानी कि वो मैनेज करता है मेमोरी को, यानी कि कौन सी चीज़ें प्राइमरी मेमोरी होगी, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी होगी, कौन चीज़ें परमानेंट आपके कंप्यूटर में होगा, कौन से थोड़े टाइम के लिए होगा, ये सब मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, आप उसको किसी फ़ोटो है आपके पास, आप उस फ़ोटो को डिलीट कर दिए, फिर कुछ होते हैं कि वो फ़ोटो रिसाइकिल में जाता है, रिसाइकिल में 30 दिनों के बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो इसका काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है ना, मेमोरी को मैनेजमेंट करा है। भाई मेमोरी में है चीज़, तो उसको अगर आपने उसको एक बार डिलीट कर दिया अपने मोबाइल से, तो वो रिसाइकिल में चला जाएगा। रिसाइकिल से अगर आपने डिलीट नहीं किया तो वो 30 दिन तक रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा। उसी प्रकार मेमोरी को मैनेजमेंट कर रहा है। सेकेंड आता प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी कि प्रोसेसर किस प्रकार से मैनेजमेंट कर रहा है वो समझिए। जैसे आपके मोबाइल में डिफरेंट टाइप के ऐप्स होंगे, तो डिफरेंट टाइप के जो ऐप्स है, कौन ऐप्स कितने ज़्यादा पावर ले रहा है, कितना उसको प्रोसेस यानी कि कितना उसको रिक्वायरमेंट है किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रोसेसर मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि जो भी आपने आउटपुट इनपुट डिवाइस लगाए हैं उसको मैनेजमेंट करेगा। कब आपको आउटपुट डिवाइसेस पे काम करना है, कब इनपुट डिवाइसेस काम करना है, यानी कि कब आपको कीबोर्ड पे कार्य कर रहे हैं, माउस पे कार्य कर रहे हैं, प्रिंटर पे कार्य कर रहे हैं, तो उसको मैनेजमेंट करने का काम किसका है? डिवाइस मैनेजमेंट का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। फाइल मैनेजमेंट, यानी कि आपके पास जितने भी फाइल्स हैं, फोल्डर हैं, उसको मैनेज करेगा। भाई अगर आप किसी को फाइल को रखे हैं तो उसको वो डिलीट ना होने पाए, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, उसको मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी प्रकार सिक्योरिटी है, आपका जो सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए आपके कंप्यूटर का, ताकि आपका अगर कोई कंप्यूटर ले तो उसमें आपको छेड़खानी ना करे, तो उसके लिए सिक्योरिटी भी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट आता है इट कंट्रोल द ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी कि ये और भी अदर जितने भी कंप्यूटर में सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, परफॉर्म करता है। एरर में कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है उसको सही करने का काम करता है, जॉब काउंटिंग का कार्य करता है, और को रिलेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, यानी कि अगर आपके और सॉफ्टवेयर के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसको भी ठीक करने का कार्य करता है, ठीक कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। तो ये पूरा रहा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो हमने एक छोटे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सिलेबस में दिए, ये आपको केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि 2 या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये 2 नंबर के क्वेश्चन में ये, और सीपीयू आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर आईएमपी लगा लीजिएगा सीपीयू में, ये आपको 2 अंक के क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है सीपीयू। तो ये रहा पूरा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो मैंने आपको एक छोटी ही क्लास में अच्छे से समझाने का प्रयास किया, फंक्शन के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग होम पेज और वेबसाइट के बारे में समझेंगे कि होम पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, ठीक। तो अगले लेक्चर में अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हुए हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक पर डिस्कशन होगा, कंसेप्ट ऑफ होम पेज एंड वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है, होम पेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग मेजर जानकारी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में होम पेज और वेबसाइट के साथ।